चाल तो तुम लोगों की है। तेरे बेटे ने हमारी साथ तो हमारी मान मर्यादा को धूल में मिलाया है। मैंने तेरे बेटे को मौत की सजा दिया है। ये अपने बेटे का गम बर्दाश्त नहीं कर सका, उसी का बदला हमारी बेटी से चुकाया है। नहीं स्वामी जी, आप कुछ तो बोलिए, आप चुप क्यों खड़े हैं? कह दीजिए मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया। आप बोलते क्यों नहीं? कह दीजिए मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया। महाराज, मैं आपकी नजर में गुनहगार हूं, गुनहगार ही नहीं गद्दार। आप हमें 24 घंटे की मोहलत दी, सिर्फ 24 घंटे की। 24 घंटे के अंदर मैं सच्चाई आपके सामने पेश कर दूंगा कि राजकुमारी का मर्डर कैसे हुआ, रंजीत सिंह के पैर पर गोली कैसे चली। दूध का दूध, पानी का पानी अलग करके रख दूंगा। सच्चाई ना पेश किया तो आप हमें सूली की सजा देना। नहीं राजन, इसे एक भी मिनट का वक्त नहीं देना महाराज। अगर आप इसे वक्त दे दिया तो यहां से ये फरार हो जाएगा और फिर हाथ नहीं आएगा महाराज। इस वक्त इसके सर पे खून सवार है राजन। जब इसको इसके बेटे की याद आएगी तो एक दिन महाराज ये आपको ही मार देगा महाराज, और ये मुझे भी नहीं छोड़ेगा। इसे राजन, इसे एक भी मिनट का वक्त नहीं देना। महाराज, आप मुझ पर यकीन करें। नहीं महाराज, इस पे यकीन नहीं करना। बलबीर सिंह, तेरे ऊपर से विश्वास टूट चुका है और तू 24 घंटे की बात कर रहा है। तुझे 1 मिनट का वक्त नहीं मिलेगा। सिपाहियों, इसे ले जाकर के कैद खाने में डाल दो। प्रिय, प्रिय, जब हाकिम बेदर्द हो तो फरियाद करना बेकार है। तुम और भगवान हम पर किसी की भरोसा भी करो, भगवान किसी पर की भरोसा। फरियाद सुनने के लिए तैयार नहीं। महाराज, आपकी आंखों में पर्दा पड़ा है और जब आपके आंखों से पर्दा उठेगा तो आप बहुत पछताएंगे। देखा जाएगा। पछताएंगे। ले जाओ इसे। रंजीत सिंह, आओ हमारे साथ। ये हमें नसीहत दे रहा है। काश अगर ये मेरा वफादार मंत्री जब तक है, हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा दीप, ये तूने क्या किया मेरे लाल? तू नहीं जानता, तेरे लिए हम दोनों प्राणी ने कितनी मन्नतें मांगी, ना जाने कितनी देवियों के दर्शन की, तब तूने जन्म लिया था। मेरे लाल, आज तक तेरी माँ सिर्फ तुझे देखकर जीती थी। अब तेरे बिना एक दिन एक पल कैसे कटेंगे मेरे लाल? तेरे बिना कैसे जिंदा रह कैसे दिन काटी गए, कैसे दिन काटी गए, कैसे दिन काटी गए। यता ने बताए जाता कैसे दिन काटी, यता ने बताए जाता कैसे दिन काटी गए। कैसे दिन काटी
पार गंगा, वही पार यमुना, यही पार गंगा, वही पार यमुना। बहिया बहिया पकड़ी के रहिया दिखाए जाता, कैसे दिन कटी के ये तने बताए जाता, कैसे दिन कटी के ये तने कैसे दिन काटी गए, कैसे दिन काटी गए, कैसे दिन काटी गए, ये तने बताए जाता, कैसे दिन काटी गए। मैंने अपने लाइफ में बहुत बड़ी गलती कर दिया। गलती ये मैंने किया, मिस्टेक यहाँ पे ये हो गया कि जो लड़की को लेने के लिए शैतानों को भेज दिया, क्योंकि ये लड़की वही है जिसको मैंने अपनी अंगूठी दे रखी है। काश वो अंगूठी उस लड़की के हाथ में पड़ी होगी तो हमारे शैतान जिंदा नहीं बचेंगे, सबके सब जल जाएंगे। और मैं शैतानों को जलता हुआ देख नहीं सकती, क्योंकि शैतानों से बहुत बड़े बड़े काम करवा लेता हूँ। इसलिए शैतानों को बचाने के लिए मेरे को फौरन महल जाना है और हम अपने शैतानों को जलने से बचाएंगे, नहीं तो वो हमारे हाथ से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएंगे। तो वे समूचे आ गए, कुछ भी नहीं हुआ। अरे बाप रे, क्या हमारा जादू नहीं, जादू अंगूठी नहीं। अंगूठी नहीं है, इसी जाओ ऐश करो, सो जाओ, चाय बनाओ पियो, सो जाओ, जाओ जाओ। ये लड़की हमारी दुश्मन है और हम दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नो, हम इसे मार देंगे। अरे जब पहली बार आई थी तो देखने में कुछ और लग रही थी, लेकिन इस समय ये पकी हुई अनार की तरह है। इसके एक एक दानों में रस भरा हुआ है। अरे हम इतना अच्छा माल बर्बाद नहीं करेंगे। नो, मैंने आज तक किसी लड़की की तरफ नजर उठा करके नहीं देखा, ब्रह्मचर्य का पालन किया है, लेकिन अब इसको देख करके हमारे दिल में कुछ होता है। हम इसका खुद भोग लगाएंगे। अब इस उम्र में हमको कहाँ मिलेगी, लेकिन ये बेहोश है और मैं मरा हुआ मांस नहीं खाता हूँ, क्योंकि जिंदा मांस खाने का स्वाद ही कुछ और होता है। इसलिए पहले होश में लाते हैं। और आज मेरे समझ में कुछ आता नहीं, आज मेरे समझ में कुछ आता नहीं, मेरा साजी मगर क्यों दिखाता नहीं।
तुम अच्छी जगह आई हो। तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। हम तुमको दिन में तारे दिखाएंगे। परेशान क्यों होती हो और क्यों परेशान और क्यों परेशान होती मेरी सुंदरी। क्यों परेशान होती मेरी सुंदरी और मान मेरी मनी हरी। मैंने ही लाया तुझे, हाँ मैंने ही लाया तुझे और तू हकीकत जान ले। ना करना ये कार्य अब कहना हमारा मान ले। और मुझको पागल किया है जवानी तेरी। जवानी मुझको पागल किया है जवानी तेरी। और मान कहना मेरा लो मेरी मन हरी। वारे बाबा जी, हमारे तो ये नहीं समझ में आ रहा तुम वही बाबा कोई दूसरे बाबा हैं। वो बाबा तो आप हो ही नहीं सकते जो दुनिया का कल्याण करते थे, दुनिया की नजर में एक भगवान कहलाते थे। आज मैं क्या सुन रही हूँ, मुझे पागल किया है जवानी तेरी। तो कल्याणी तो कर रहा दिमाग हूं। तो सही है बाबा जी तुम्हारा। अरे बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, कल्याण नहीं चुप! हो रहा। क्यों? हरामखोर कहीं का। देवी देवताओं के पुजारी होकर के ऐसी गंदी अल्फाज बोलने से पहले तुम्हारी जुबान कट कर क्यों नहीं गिर गई? यार ये गंदी अल्फाज तो नहीं, आखिर भगवान ने तुमको बना करके किस लिए भेजा है? यूज करने के लिए तो बनाया है। हरामखोर जरूरी है टंट घंट पहन करके। क्यों? मैं नहीं यूज करूंगा, कोई दूसरा करेगा, तीसरा करेगा, चौथा कोई ना कोई तो यूज करेगा। इसीलिए चुन चुन करके बनाया गया है तुमको। देवी देवता पुजारी होकर के बाबा बन करके दुनिया की नजर में धूल झोंक रहा कमीना कहीं का। देखो भाई सब सारी लड़कियों दुनिया बुलाकर यहाँ बयासी करता है। देख, जब सारी दुनिया खाती पीती है तो बाबा क्यों भूखे मरे? बाबा को भी तो मिलना चाहिए। सोच में आ जाओ बाबा, तुमको नर्क में ठिकाना नहीं मिलेगा, तुम्हारे मुंह में कीड़े पड़ेंगे जो कर्म कर रहे हो हराम। नहीं बुरा तो नहीं कर रहा हूँ। और सारे लोग उतावले नजर आ रहे हैं भाई। जब सारी दुनिया खाती तो बाबा नहीं अच्छा कर रहे हो तुम। एक्सेप्ट करते हो ना बात को? कौन है? अरे सब लोग कहते हैं। सब लोग यही कह रहे हैं, कुछ बाबा जेल में सड़ रहे हैं, तुम भी सड़ोगे बाबा। नहीं, होश नहीं, में आ ऐसा जाओ, तो अभी नहीं। वक्त है। और लड़के हैं बाबा ने बार उखाड़ लिया। लड़के हैं मोहल्ले के और शैतान मेरी लैला। लड़के हैं मोहल्ले के, शैतान मेरी लैला।
और तू इनसे बचा। बड़ा बचाओ बाबा जी ने लात मारू। बस एक दो बार और ऐसे कर तो मैं खुद ही मर जाऊंगा। और तू इनसे बचा, और तू इनसे बचा, अपनी दुकान मेरी लैला। तू इनसे बचा, अपनी दुकान मेरी लैला। लड़के हैं मोहल्ले के शैतान मेरी लैला। लड़के हैं मोहल्ले के शैतान मेरी लैला, शैतान मेरी लैला। और तू इनसे बचा, वृक्ष भी जाएंगे। लात खाओगे बाबा पक्का, तुम मार खाओगे। तू होश में आ जाओ, मर चलेगा चलेगा। और तू इनसे बचा, अपनी दुकान। अरे बाप रे, अरे साली। अबे कहाँ मार दिया रे साली, मार डालूंगा। अब मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ सकता। अबे भागी जा रही है। ए शैतानो, शैतानो। अबे साले कहाँ मर गए थे। वो लड़की है नहीं दीक्षा नाम की, अबे उसने हमारे गुप्तांग में चोट मार दिया। बे भागी जा रहे, पकड़ साली को, नहीं निकल जाएगी। पकड़। सिपाही, हाँ सिपाही, यार आओ। सिपाही देखिए, तुम यहां से जाओ जेल, फिर शुरू होता है अगला मेरा खेल। कैसा खेल? तुम जाकर जेल में बलबीर सिंह से एक शिकायत करो। कैसी शिकायत? शिकायत ऐसी करना है कि उससे जाकर कहो कि तुम्हारी पत्नी कमला की इज्जत को मैंने लूट लिया है। हम कहाँ लूटाया? तुमने नहीं, मैंने लूटा। उसकी इज्जत को लूटकर उसे दुनिया से मिटा दिया। लेकिन ऐसा ढोंग धतूरा करने से फायदा क्या होगा? फायदा होगा। क्या? तुम इतनी बात जब उससे जाकर बताओगे तो बलबीर सिंह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है, उसका सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और उसी जेल में वो तड़प कर आत्महत्या कर लेगा। फिर मैं पाप से बच जाऊंगा और मेरा दुश्मन मिट जाएगा। तो जाओ इसे तुम जेल, फिर शुरू होता है अगला खेल। जाओ। आराम खोर रंजीत सिंह बहुत खेल खेलो, रात भर खेल व खेल खेलो। दिन मनई बर्बाद किए हैं दुनिया। एक यह साला रंजीत सिंह और एक वह छिनरा बाबा। लेकिन रंजीत सिंह अब एक खेल मैं खेलूंगा, एक ऐसा खेल जैसे तुम तो क्या तुम्हारा खानदान याद करेगा। जौन तुहार मुर्दा गले है ना, अब वो उठ के बैठी है। अब मैं जाऊंगा जेल और ज्यादा नहीं, थोड़ा सा शुरू करता हूं अपना खेल। हमारा खेल याद करो, घर भर याद करो।
साहब, आप रो रहे हैं, मैं जानता हूं कि आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। आपका जवान बेटा आपसे जुदा कर दिया गया, आपको झूठे केस में फंसाकर जेल की सलाखों में पहुंचा दिया गया। इन सबों का अगर कोई जिम्मेदार है तो राज दरबार का महामंत्री रंजीत सिंह। सिपाही, जी साहब। मैं निर्दोष होकर दोषी बना हूं। राजकुमारी का मर्डर नहीं किया, हाँ साहब। रंजीत सिंह पर गोली नहीं चलाया, लेकिन महाराज ने मेरी एक बात नहीं सुनी और हमें गद्दार कहा। मैं गद्दार नहीं। नहीं साहब, सच्चाई तो यह है कि राजकुमारी का मर्डर हुआ ही। क्या हुआ राजकुमारी को? अपहरण। क्या अपहरण हुआ? हाँ साहब। ये अपहरण किसने किया? राजकुमारी का अपहरण कराने वाले को तो नहीं जानता, लेकिन ये जरूर जानता हूँ कि राजकुमारी का अपहरण मंत्री रंजीत सिंह ने कराया और झूठे केस में फंसाकर आपको जेल की सलाखों में पहुंचा दिया। उसके बाद वो हराम को आपकी पत्नी की असमन लूट कर उसे भी मार। नहीं! ये तूने क्या किया? मेरी पत्नी ने क्या बिगाड़ा था? मेरा सब कुछ उजड़ गया, बर्बाद हो गया। मेरा जवान बेटा मारा गया, मेरी पत्नी दुनिया से मिटा दी गई। अब मैं जिंदा रहना। नहीं साहब, आप आत्महत्या करने जा रहे हैं। आत्महत्या कायर और बुज़दिल करते हैं। यू आर ए ग्रेट माइंडेड ऑफिसर। एक बुद्धिजीवी इंसान होकर आत्महत्या कायर और बुद्धिल का काम नहीं साहब, आपको उसे मिटाना होगा। नहीं, अब मेरी जिंदगी में क्या बचा? अब कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब तो जेल में घुट-घुट कर मरना है। इस जेल से तुम्हें रिहा मैं करूंगा, लेकिन कसम खाओ कि रंजीतवा साले को कुत्ते की मौत मारोगे। सिपाही, एक बार इस जेल से बाहर हो गया तो रंजीत सिंह को ऐसी मौत दूंगा कि देखने वालों के रूह कांप जाएंगे। तो ये लो हमारी सरकारी बंदूक, निकल जाओ, चाहे नौकरी रहे चाहे जा। एक मिनट और ठहरो और इंतजाम करता। यह सब रंजीत सिंह का मिरोरे का इंतजाम है। जौन बंदूक है कि गंगा यह पार रही हो तो वह पार तक के खबर ली। अगर फतेहपुर में खड़े रहो खागा तक के खबर ली। ये लो गन मशीन, एक नहीं गोली भर लेना तो बाहर भरेगा फुल साथ। खाली टाटा 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 देखेगा नन्ही है जौनी कहीं घुमा जो हो दुनिया साफ हो जाए। कारतूस भरा बेल्ट और ये लोग गलास, जब मारना तो साले को बरसीन की तरह खुथर दे और वक्त पड़े ये नाचीज को याद करना, टरकन गोला बारूद भेजवाऊंगा। सिपाही, आज मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया। अपनी जान खतरे में डालकर मेरी जान की रक्षा कर दी। और आज के बाद मेरे जो भी कदम बढ़ेंगे वो रंजीत की बर्बादी के होंगे।